देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। स्थापना दिवस मनाया गया अमृत फाउंडेशन। शहर की बड़ी हस्तियां पहुंची, भव्य रूप से कार्यक्रम हुआ। क्या कुछ कहेंगे आज किस मौके पर जी? बस यही है कि हम जो सोचकर चल रहे हैं कि अमृत फाउंडेशन समाज में कुछ ऐसी व्यवस्था रखे कि सभी को शिक्षा का लाभ मिले, हमारे अंदर जो प्रतिभा है उनको उभर के सामने आए, और हम उस कोशिश में लगे हैं कि ऐसी प्रतिभाएं सामने आए, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहते हो या खेलों में आना चाहते हो बच्चे, साहित्य में, संगीत में, नृत्य में, तो हम उनको आगे लाएं। अमृत फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म दे, इसके लिए अमृत फाउंडेशन कार्यक्रम भी करता है। अमृत थिएटर की भी स्थापना की हुई है। अमृत फाउंडेशन का काम ही केवल एक ही उद्देश्य है कि आओ कुछ बेहतर करें। उस बेहतर करने के लिए हमें जो भी समाज के लिए, हमारी छात्र छात्राओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो हमें कार्य करना है वो हमारा निर्बाध चलता रहे। ऐसा सभी से स्नेह, धन की भी आवश्यकता होती है ऐसे कार्यों में, लेकिन हमें व्यवस्था हो जाती है। ऐसा मेरा मानना है कि जब हमने कोई उद्देश्य कर लिया, कोई प्रोजेक्ट ले लिया, तो वो रुकता नहीं है। समाज के सभी लोग हमारा सहयोग करते हैं और हम उस कार्य को संपन्न करते हैं और अच्छी गति से पूर्ण उसको करते हैं, ताकि उससे समाज का, देश का, राष्ट्र का भला होता रहे और आगे आने वाला कल हमारा बेहतर हो सके। आप दोस्त बनकर लोगों का सहयोग करते हैं, लेकिन आपकी फाउंडेशन का जो नाम है अमित्र, इसका मतलब है कि जिसका कोई मित्र ना हो। तो नाम ये कैसे पड़ा, इसके पीछे की क्या कहानी है? नहीं, अमित्र का मतलब केवल इतना ही नहीं है। अमित्र का मतलब ये भी है कि एक ही मित्र है। अमित्र का मतलब ये भी है कि ये एक अभिन्न मित्र है। अमित्र का मतलब ये भी है कि यही एक मित्र है। ऐसे बहुत सारे आप संधि विच्छेद करेंगे तो अमित्र में बहुत कुछ मित्रता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब बैडमिंटन एंथम भी आपके माध्यम से लिखा गया जी, उसको लेकर क्या था? वो हम खेलों के लिए हमने सोचा कि हम लेखक हैं, गीतकार हैं, फिल्म भी बनाते हैं, गीत भी रचते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, तो क्यों ना, क्योंकि मेरा प्रिय खेल है और मैं इसका कोच हूँ बैडमिंटन का, तो इस पर क्यों ना एक गीत बनाया जाए। तो इसीलिए हमने शटलर्स एंथम उसका नाम रखा है और बहुत बेहतर वीडियो बन के आएगा। अभी तो ऑडियो रिलीज हुआ आज उसका, और वीडियो बेहतर बनेगा। जो हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं वो सब उसके अभिनय करेंगे उसके अंदर, और एक शानदार वीडियो हम समाज को, देश को और खेलों को दे सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जुटते हैं वहां पर जीवन का आनंद लेते हैं, तो ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो बाएं और दाएं नहीं देखते कि कौन आगे रह गया, कौन पीछे रह गया, मैं किससे आगे निकल गया, कौन मेरे से आगे निकल गया। वो सिर्फ वो करते हैं जो उन्हें आनंद देता है, और जिसको सेवा में आनंद मिल रहा है वो सेवा करके उसका आनंद भी ले रहे हैं, संगीत का भी आनंद ले रहे हैं। और कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता ही है समाज के अंदर कि जो नए नए विषयों पे काम करते हैं। कोई गंगा की सफाई में, नदियों की सफाई में लग गया, कोई सफाई अभियान के अंदर लग गया, किसी ने इस बात को ध्यान दिया कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो बिहार की धरती पे एक ऐसा टीचर निकल गया है कि जिसने किसी इन बच्चों को जो अभावग्रस्त हैं उनके लिए IAS की ट्रेनिंग कर दी और बहुत बड़ा नाम कमाया। बहुत सारे IAS उसने बना दिए, वो सीनियर बन गया। उसने ट्यूशन कमा करके बहुत बड़े अट्टालिकाएं नहीं बनाई, पर उसने उन लोगों को जगह दी। कुछ लोगों ने हरिद्वार के अंदर जो दिव्यांग बच्चे हैं या मंद बुद्धि बच्चे, उनकी जिम्मेदारी है। उनसे कोई कहता नहीं है, उन्हें स्वयं प्रेरणा मिलती है, कुछ ना कुछ करते हैं। और ये शायद काम उन्हें इसलिए मिलता है, पता नहीं जैसे व्यक्ति को, कि शायद ईश्वर उनको अपने दूत मान करके इस धरती पे भेजता है। ये ईश्वर के दिए हुए लोग हैं, वो ईश्वर उन्हें अपना काम करवाना है उनसे, इसीलिए ऐसे लोगों को भेजता है। और हमें भी प्रेरणा मिलती है जब भी कोई अपने अच्छा काम करता है, तो बहुत सारे लोगों के मन बदलते हैं। कहते हैं ना कि एक पारस के पत्थर पर अगर लोहा घिस दो तो वो सोना बन जाता है। तो ये उक्ति भी शायद बत्रा जी जैसे
पारस के पत्थर हैं कि जिनके संपर्क में जो आता है तो उसको भी हर टाइम कोई ना कोई अच्छे विचार आते हैं कि मैं भी कुछ अच्छा काम करूं। तो आज मैं भी बड़ा प्रभावित होकर जा रहा हूँ। कोरियोग्राफी, कोई कहेगा कि ये सरकारी स्कूलों के बच्चे मेरे को 2 कार्यक्रम देखने को मिले, कौन सी कमी थी इस नृत्य के अंदर? केवल एक्शन के अंदर नहीं, जो उनके चेहरे पर जो भाव थे, आत्मविश्वास था, कमाल का था। इन बच्चों के लिए भी ताली बजाएंगे और उन बच्चों को जिन लोगों ने तैयार किया है उनके लिए भी ताली बजाएंगे और उन कोरियोग्राफर को, उन टीचर को ये अभिवादन है कि जिन्होंने इन बच्चों के साथ कोई उन्हें कोई आर्थिक रूप से कोई फायदा तो हुआ नहीं होगा, जहाँ पे मेरा ख्याल है। तो ये एक आंदोलन बनना चाहिए और इसके अंदर मैं बत्रा जी पे जब भी समय होगा मैं इनका समय मांग रहा हूँ और कोई बैठ करके कोई ऐसी योजना बनाते हैं कि आज यहाँ पर मेरी उपस्थिति, मुझे भी कुछ प्रेरणा मिले, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत इनके जैसा थोड़ा बहुत काम कर पाऊँ, ये मैं सोच करके जा रहा हूँ। और आप लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। इसके अंदर फिल्में बनाई जा सकती हैं बच्चों को आगे रखकर, उसके संसाधन हम बनाई ना, अगर देखा आपकी तभी तो, और मौका लगे तो एक रोल मुझे भी देना। के द्वारा लगातार 25 वर्षों से आपके द्वारा समाज कार्य के विभिन्न सोपान और एक करके नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। आज इस 25वें वर्ष में आपका पदार्पण हो रहा है। मैं अमित्र फाउंडेशन की टीम और यहाँ मौजूद सभी मेरे परिवारजन और खासतौर पर विपिन मोहन गर्ग जी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आदरणीय सत्येंद्र जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय हमारे गुरु जी बैठे हैं, मुकदलाल विद्यालय में बड़ा आपका सानिध्य रहा है, हमारी पार्षद जी हैं, आदरणीय हमारे गुलशन जी हैं और विभिन्न आदरणीय हमारे मरीज साहूजे साहब हैं, सभी हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मन को बड़ी प्रसन्नता है। जब मैं इस कार्यक्रम में आया तो बड़े अनमने मन से था। मुझे लग रहा था कि ये न जाने कैसा कार्यक्रम होगा, इसमें किनको बुलाया होगा, क्या किया होगा, क्या कर रहे होंगे। लेकिन जब यहाँ आया और यहाँ का वातावरण देखा तो बाहर 2 बहनों से मुलाकात हुई। वो कथक के वेश में और बड़े अच्छे तरीके से तैयार होकर नृत्यांगनाएं थी, दोनों नाम मुझे नहीं पता, एक अनुश्रीना जी थी, एक और थी। तो वो बिहार से संबंधित, तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो मेरा मन थोड़ा, मैंने कहा जी क्या चल रहा है बिहार में, तो मेरी गाड़ी का झंडा देखने लगी। तो झंडा देख कर आप बताओ कलाकार लोगों सच बताओ, बोली नहीं कलाकार तो सच ही बोलेंगे। और उन्होंने बताया कि बिहार में ठीक ठाक है। तो वही मेरा पूरा हो गया, मैंने चलो और बात करता हूँ। तो उन्होंने एक बात बताई, देखिए मैं पंडित गुरु हरिधर शर्मा जी का शिष्य हूँ और पिछले लगभग 30 साल से संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा आपने कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दी है? तो उन्होंने बताया कि मैंने कथक के माध्यम से और सरकार के माध्यम से पूरी दुनिया के सब देशों में मैंने परफॉर्मेंस दी है। मैंने स्विट्जरलैंड में जाकर भी भारतीय संस्कृति और कथक का प्रचार प्रसार किया। अब मैं कहना चाहता हूं, यहाँ जो मेरी बेटियां खास तौर पर सुन रही हैं, मेरी 4 बहनें हैं, चारों ने कथक से प्रभावित किया है। मैं जबरदस्ती लटक लटक के तबले में प्रभाकर तक पहुंच गया, परंतु मेरी पत्नी जो है उसने वोकल म्यूजिक में, मेरे विवाह के उपरांत यानी कि जब वो आ गई हमारे घर में, तो मेरे पिताजी आदरणीय श्री महेश चंद्र जी ने और उनको संगीत सिखाया और धीरे धीरे उन्होंने जब संगीत सीखा तो मुझसे आगे चली गई, विशारद किया उन्होंने संगीत। लगभग 10 साल की उनकी संगीत साधना चली। और देखिए जब एक माँ सीख लेती है उसका प्रभाव बच्चों पर आता है। मेरा बेटा जब 8 साल का था तो उसने लगभग हारमोनियम बजाना सीख लिया और 12 साल का होते होते उसको पूरी गीता से स्वर याद हो गई, हारमोनियम के साथ बजाकर आंख बंद करके आपको शास्त्रीय श्लोक सुना सकते।
योगी जी ने उसको सम्मानित किया, नेपाल सरकार ने उसको बुलाकर सम्मानित किया। सारी बात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं गुणगान कर रहा हूँ। वास्तव में जब मैं देख रहा था कि सती माता का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था, भगवान शिव की प्रस्तुति बच्चे कर रहे थे, देशभक्ति के आयोजन हो रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि कितने बड़भागी हैं बेलबत्रा जी कि हम अपने एक बच्चे को संस्कार नहीं दे पाते, आदरणीय बत्रा जी के माध्यम से सैकड़ों बच्चों को संस्कार दिए हैं। क्योंकि जिस बालक ने एक बार पति का रूप धारण कर लिया, जिस बालक ने एक बार भगवान शिव का रूप धारण कर लिया, जिस बालक ने एक बार सैनिक का रूप धारण कर लिया, वो प्राण छोड़ सकता है, कभी देशद्रोही का काम नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसे आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब आयोजनों में आप सब लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आगे बढ़ें, सीखें और सिखाएं। देखिए, भारतीय संस्कृति पूरे संसार में है। पूरे संसार को यदि ज्ञान, प्रेम, सदाशयता कौन दे सकता है? मैं लगातार कहता हूं, केवल एक बात आधा मिनट आपको और लूंगा और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पूरे संसार के सभी मत, धर्म, मजहब, रिलीजन सब को कर दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने इससे पूछा कि बाकी धर्मों में और हमारे धर्म में क्या अंतर है? आप क्यों कहते हैं सनातन बेहतर है? उन्होंने कहा, मैं नहीं कहता सनातन बेहतर है, और एक बात कहना चाहता हूँ, पूरी संसार का हर धर्म कहता है कि हमारी किताब ही ठीक है, हमारा मत ही ठीक है, हमारे देवी देवता ही ठीक है, और हमारा सनातन धर्म कहता है तुम भी ठीक हो और हम भी। बहुत अंतर है, समन्वय का अंतर है। और इसीलिए आप सभी लोग हमारे ध्वजवाहक हैं भारत के, आप सनातन के ध्वजवाहक हैं। जो साहित्य, संगीत, इस सबके साथ जुड़ा हुआ है। वास्तव में यकीन मानिए, मैं ऊपरी मन से नहीं कह रहा हूं, जिसके ऊपर मां सरस्वती की साक्षात कृपा होती है, वही साहित्य और संगीत में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप चढ़े हुए वो लोग हैं कि जो भारत की संस्कृति के एक प्रकार से एम्बेसडर बन के, ब्रांड एम्बेसडर बन के आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं जरूर अपनी बिटियाओं से और छोटे बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो बहन अनुसिन्हा ने मेरे से कही। देखिए, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता, मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं, सभी दिशाएं मिल जाती हैं, उस अनंत नभ को पाना पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना। ये मत सोचना। अब कोई कहता है कि ये तो योगा करता है, अभी योगा नहीं करता, योगा करते करते बाबा रामदेव बन गया, 20,000 करोड़ की कंपनी बना ली, तुमने क्या मान रहे हो? आप कुछ भी करो, जब इस देश के अंदर एक किसान की बेटी राष्ट्रपति बन सकती है, और चाय बेचते बेचते इसके घरों में जो माँ बर्तन मांजती हो, उसका बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकता है, तो कोई कुछ भी कर। और इसीलिए मैं आज आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, जो आदरणीय बत्रा जी, आदरणीय गुलशन जी, हमारे गुरु जी सत्येंद्र जी, ऐसा पावन लोग आपके गार्जियन, आदरणीय महेश जी, और इनकी गार्जियनशिप में मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक बच्चा जो यहाँ बैठा है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बालक देवी की प्रतिभा, बच्चा राम है। आप ये मत समझना कि एक कोई बच्चा आप हमारे से अलग हो, आप हमारे दिल में धड़कते हो। किसी भी बच्चे ने इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, यहाँ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक आदरणीय मोदी जी तक पहुंचाने का काम करूंगा। और आपको विदेश जाना होगा, उसके लिए भी आपको पूरी ताकत लगाऊंगा, साथ खड़ा रहूंगा। आप आगे बढ़ो, प्रचार करो, समय लगाओ, अनुशासित रहो। मैं आपको सच मानिए मेरी बात, व्यक्ति क्रिकेट खेलते खेलते तेंदुलकर बन सकता है। कण कण में ईश्वर है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत। इस जगत में कुछ नहीं है भगवान शिव के अलावा। कब किसी को समझ में आ गया, किसी को समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। आज एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बाहर नटराज की मूर्ति लगी हुई है, और वहां लगातार वो कहते हैं कि विश्व की उत्पत्ति का हमने पहला जो साउंड है वो खोज लिया है। और मालूम वो साउंड क्या है? वो साउंड है ओम, हमारा प्रणव। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है भाइयों बहनों। इसलिए अपने ऊपर विश्वास, अपनों पर विश्वास, अपने माता पिता पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास, अपनी संस्कृति पर, अपने भगवान पर विश्वास, इसको बनाते हुए आप सभी आगे बढ़े। हमारी भारतीय संस्कृति को इसके साथ आप आगे बढ़ा रहे हैं। वास्तव में कई बार मुझे लगता था कि हमारा साहित्य और संगीत पीछे तो नहीं रह जाएगा, पर अमित्र फाउंडेशन का मंच देखने के बाद में आज बहुत हौसला मेरे मन के अंदर आया। आप लगातार आगे बढ़ते रहें। सभी के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभेच्छाएं। कल माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन है, मुझे इसके प्रोटोकॉल दौरे में अभी जाना है, नहीं तो सारे कार्यक्रम में देखता।
जितने कार्यक्रम मैंने देखे हैं बहुत। आप हमने आज विजय बत्रा जी का वीडियो देख करके सबने ये अनुमान लगा लिया कि वो पिछले 20-25 साल से भारत लोगों की समाज की सेवा में बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मुझे एक बात की खुशी है और इसका मैं प्रमाण भी देना चाहता हूँ। बत्रा जी ने 2 साल संगीत सीखा। ये टैक्स एडवोकेट हैं, टैक्स एडवोकेट तो मेरे ख्याल हजारों हो गए, लेकिन संगीत सीखे हुए हजारों में होंगे, वो कोई एक होगा 100 में से 200 में से। तो एक संगीत, आगे कला, ललित कलाओं में बहुत 5 कलाएं आती है, या चित्रकला, या साहित्य का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, संगीत के आने से ये सारे ज्ञान अपने आप आने लगते हैं। तो इन्होंने इस संगीत का लाभ केवल सरगम अलंकार या गाने सीख करके कुछ राग सीख लिए, कुछ हिंदी गाने सीखे, उसने से उसको छोड़ा नहीं, अपना मनोरंजन का साधन नहीं बनाया। और वो धीरे 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 जो उन्हें बताते रहते थे, आज मैंने वो वीडियो में देखा। कई जगह इन्होंने स्कूल में टीचर भेजे, मैंने अपने टीचर को भेजा सिखाने को जाते थे स्कूल में, सियानी के स्कूल में, मकनपुर कई 2-3 स्कूल भेजे और पैसा ले देते थे 5 लाख 6 लाख का। ये इनका एक त्याग था संगीत के लिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को, जो भी अभिभावक बैठे हैं, ये जो बच्चे आए जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिया, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कला में, जहाँ आपको सुविधा लगे, जहाँ आपके घर के पास कोई संगीत आचार्य हो, ड्राइंग पेंटिंग सिखाने वाले हो, काव्य कला सिखाने वाले हो, किसी ना किसी कला से आप अपने बच्चों को जोड़िए, तभी आप अपने बच्चों को अपने विजय बत्रा बना सकते हैं, अब्दुल कलाम बना सकते हैं, मोदी जी बना सकते हैं। आप संगीत के माध्यम से इतना बड़ा काम कर सकते हैं। मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी काव्य कला से प्रेरित थे, उनकी कविताएं लिखी गई, और जब वो प्रधानमंत्री काल में थे तब वो 10-5 कवियों को बुलाते थे, अपने आवाज पर की कविता करते थे। ये और उनके कार्य प्रणाली आपने देख लिया। ये काव्य का कमाल था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाया। लेकर चलो, हयात लेकर चलो, सारी कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाना अपने साथ लेकर चलो। और बीएल बत्रा जी की यही सीख हमने भी सीखी, और बत्रा जी को देखा कि जब भी मौका मिलता है अच्छे काम करने से कभी चूकते नहीं है। फिल्म दिखाई इन्होंने, स्कूल की चर्चा बहुत की, लेकिन एक राज की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तिहाड़ जेल में भी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों जिक्र नहीं किया मुझे नहीं पता। शायद बच्चे डरना चाहें इस वजह से, या ये बहुत से अच्छे कार्य करते हैं जो बताना नहीं चाहते। बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं ना कि जब कहते हैं कि हम कर रहे हैं, बस हमारे काम बोलेंगे, हम क्यों बोलें। तो वही चीज है बत्रा जी के लिए। बस हमेशा मैं एक बात कहता हूं, आज भी यही कहूंगा, जिस तरह से मुस्कुराते रहते हैं, हर चेहरा मुस्कान मांगे आपसे, हर चेहरा मुस्कान मांगे आपसे, हर फूल खुशबू मांगे आपसे। खुदा करे आपकी जिंदगी में इतनी रोशनी हो कि बिजली वाले भी कनेक्शन मांगे आपसे।